हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल भी फील होता है, क्योंकि एकदम जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी तू ऐसे करके तू तड़ाक करते हैं। ऐसे कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो उनको वो एक तरह शूटिंग कॉल्स करते हैं, आजा आजा मेरे साथ, तो आई एम टेलिंग यू इट इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल द वे ही कॉन्डक्ट्स हिमसेल्फ। ही शुड सी हिज सिस्टर। उनका कॉन्डक्ट, उनका बिहेवियर कितना अच्छा है, कितना जिसे कह सकते हैं एटिकेट्स उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन राहुल गांधी हिमसेल्फ इज़ अ शेम, आई मस्ट से। संसद जहां शब्दों से देश की दिशा तय होती है, जहां हर आवाज लोकतंत्र की ताकत मानी जाती है, लेकिन क्या हो जब उसी संसद के अंदर एक महिला सांसद ये आरोप लगा दे कि उनके आने से महिलाएं असहज हो जाती हैं? क्या ये सिर्फ राजनीति है या फिर एक ऐसा सच जिसे अब खुलकर कहा जा रहा है? जब बात हो कंगना रनौत और निशाने पर हो राहुल गांधी तो मामला सिर्फ बयान नहीं रह जाता, सीधे सियासी तूफान बन जाता है। दोस्तों, संसद का माहौल एक बार फिर गर्म हो चुका है और इस बार वजह है एक ऐसा बयान जिसने राजनीति के गलियारों में सनसनी फैला दी है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए हैं और कंगना का कहना यह है कि राहुल गांधी का व्यवहार संसद में संसदीय नहीं है, संस्कारी नहीं है। वे लोगों से तू तड़ाक में बात करते हैं और सबसे बड़ा आरोप यह है कि उनकी मौजूदगी में महिला सांसद अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं। अब सोचिए जरा, ये सिर्फ एक टिप्पणी नहीं, सीधे तौर पर कैरेक्टर और व्यवहार पर सवाल है। कंगना यही नहीं रुकती, उन्होंने राहुल गांधी को टपोरी तक कह दिया। मतलब एक ऐसा इंसान जो गंभीर पद पर होते हुए भी हल्के और गैर जिम्मेदार अंदाज में पेश आता है। उनका आरोप है कि राहुल गांधी रिपोर्टर्स के साथ हूटिंग कॉल्स करते हैं, इंटरव्यू देने के नाम पर अजीब हरकतें करते हैं और उनका एटीट्यूड नेता प्रतिपक्ष के पद के लायक नहीं है। अब ये बयान सीधा सीधा पॉलिटिकल अटैक नहीं, पर्सनल वार बन गया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में ऐसा कुछ होता है? कंगना का कहना है कि जैसे ही राहुल गांधी आसपास आते हैं, महिला सांसद सहज महसूस नहीं करती। लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। कई मौकों पर हमने देखा है कि राहुल गांधी की पब्लिक अपीयरेंस में महिलाएं बहुत सहज दिखती हैं। लोग उनके साथ सेल्फी लेते हैं, यहाँ तक कि महिलाएं उन्हें गले लगाती हैं। तो सवाल उठता है, क्या संसद का माहौल अलग है या फिर ये पूरी तरह राजनीतिक नैरेटिव है? ये पहली बार नहीं है जब कंगना ने राहुल गांधी पर हमला बोला। इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि राहुल गांधी संसद में ड्रग्स लेकर आते हैं। अब नए आरोपों के साथ उनका हमला और भी ज्यादा तेज और भी ज्यादा व्यक्तिगत हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ कंगना राहुल गांधी पर हमले करती हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने प्रियंका गांधी की तारीफ भी की है। कंगना का कहना है कि प्रियंका गांधी बेहद सहज है, उनका व्यवहार विनम्र और सम्मानजनक है। राहुल गांधी को उनसे सीखना चाहिए। यानी एक ही परिवार के दो नेताओं की तुलना कर सीधा मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं। अब यहाँ असली खेल शुरू होता है, क्योंकि राजनीति में हर बयान का एक मकसद होता है। दोस्तों, क्या कंगना वाकई महिलाओं की असहजता की बात उठा रही हैं, या फिर ये राहुल गांधी की छवि को नुकसान पहुंचाने की एक रणनीति भर है? और दूसरी तरफ क्या कांग्रेस इस पर जवाब देना चाहेगी या इसे सिर्फ राजनीतिक स्टंट कहकर टाल देगी? अब गेंद जनता के पाले में है। क्या संसद में ऐसा व्यवहार सच में होता है? आपने कभी कुछ ऐसा देखा, सुना? क्या ये आरोप जांच के लायक है या फिर ये सिर्फ चुनावी माहौल बस गर्म करने की एक चाल है? क्योंकि अगर आरोप सही है तो ये बेहद गंभीर मामला हो सकता है, और अगर गलत है तो ये एक बड़े नेता की छवि पर बहुत ही शर्मनाक हमला है। संसद में उठी ये आवाज अब सिर्फ एक बयान नहीं रही, ये बन चुकी है सम्मान बनाम सियासत, व्यवहार बनाम बयानबाजी और सबसे बड़ा सच बनाम नैरेटिव की जंग। वैसे हमने पिछले कई चुनावों में ये भी देखा है कि स्मृति ईरानी भी इसी तरह की बातें किया करती थी। लगातार राहुल गांधी पर हमले किया करती थी, सोनिया गांधी पर हमले किया करती थी, लेकिन तब भी राहुल गांधी या सोनिया गांधी ने उन्हें सीधे कभी कोई जवाब नहीं दिया, और वो जवाब सीधा जनता की तरफ से अमेठी के चुनाव में उनको दिया गया था। और स्मृति ईरानी आज कहीं नजर नहीं आती। कंगना रनौत के भी पिछले सारे बयान अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वो अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचाती ज्यादा नजर आती हैं। राहुल गांधी पर लगातार बयान देना जैसे उन्हें बेहद पसंद है, उसमें कितना सच कितना झूठ, इस पर कभी राहुल गांधी की तरफ से कोई टिप्पणी फिर से नहीं लौट कर आई। लेकिन जनता सब कुछ देख रही है और जनता अपने आप परख भी लेती है, साथ ही नेता परख लेते हैं कि कितना सही और कितना गलत है। अब इस सियासी तूफान में सच सामने आता है या फिर सब कुछ आरोप प्रत्यारोप में ही दब कर रह जाता है? आप क्या सोचते हैं? क्या ये आरोप सही है, हो सकते हैं, या सिर्फ ये राजनीति है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। जाते जाते
चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।